तो वेलकम फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। आज का हमारा डे 6 मिरर वर्क का हमारा 6 चैप्टर। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि सक्सेसफुली मिरर वर्क करते हुए आपको 6 दिन हो गए हैं। और कल 7वां दिन होते ही आप इसका पहला पड़ाव पार कर जाएंगे। तो दोस्तों, हो सकता है कि अब तक 6 दिन में आपने जो मिरर मिरर वर्क किया उसमें आपको अपने हृदय से वो फीलिंग महसूस ना हुई हो, लेकिन एक बात श्योर है कि आपने कुछ किया। और कुछ भी इस दुनिया में व्यर्थ नहीं जाता। आपने न्यूटन का नियम सुना होगा ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो आपने जो प्रयास किए, जो आप अभ्यास पहले दिन से आज 6ठे दिन तक लगातार करते आ रहे हैं, बेशक आपको प्रत्यक्ष में उनका रिजल्ट ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेमोरीज, वो थॉट्स, वो पैटर्न आपके दिमाग में स्टोर हुआ है। और धीरे धीरे समय के साथ साथ आपको खुद में जो बदलाव आ रहे हैं वो भी पता चल जाएंगे। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारी वर्कशॉप टाइम बाउंडेड है। 9:45 पर 45 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए, डिसिप्लिन इज वेरी वेरी असेंशियल इन आवर लाइफ। तो आना और जाना ये हमेशा तय होना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले एक वर्ड होता है डेडलाइन। तो जब हम अपने दिमाग को डेडलाइन दे देते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करता है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्स के दौरान हमें कई बार ऐसा होता है, किसी एग्जाम में 5 या 6 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि हम जो 6 दिन का हमें ब्रेक मिला है, हम उन 6 दिन में ही 6 के 6 दिन पढ़ाई करते हैं, बल्कि हम ज्यादा लेजी हो जाते हैं। पढ़ाई फिर भी हम लास्ट में जब एग्जाम सिर पर होता है ना, हम चौथे या 5वें दिन से शुरू करते हैं। तो शुरू के दिन तो वेस्टेज में जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमने ये 45 मिनट्स का सेशन ही इसलिए बनाया है, ताकि एक एक मिनट का हम इस्तेमाल कर पाए, ताकि हमारा एक एक मिनट यूटिलाइज हो सके, वेस्ट ना हो। सो वेलकम प्रीति जी। आज आप, यस, 3 मिनट आप लेट हो गए हैं। एग्जैक्ट हम 9 बजे अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं वही बता रहा था कि जब हमारे माइंड में एक डेडलाइन होती है ना, कि हमें इतने टाइम में ये वर्क कंप्लीट करना है, तो हमारा जो माइंड है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करता है। तो लिमिटेड इसलिए अपने दिमाग को टारगेट देना बहुत जरूरी है, टाइमलाइन देनी बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग के अंदर भी बताया जाता है कि आप अपना एक गोल सेट कीजिए। आप अपने आप को बताइए कि आपको क्या चाहिए, फिर एक डेडलाइन तय कीजिए कि मुझे ये इतनी तारीख तक चाहिए। तो सुनने में तो बड़ा इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम अपने माइंड को डेडलाइन दे देते हैं ना, कि इतनी तारीख तक मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो हमारा माइंड असाधारण तरीके से काम करने लग जाता है। तो हमेशा अपने आप को डेडलाइन दीजिए। कोई भी काम आप शुरू करें तो अपने आप को ये बताएं कि मैं इतनी तारीख तक या इतने घंटे में इस काम को पूरा कर लूंगा या करूंगी। बेशक आप उससे आगे निकल जाएं, उतने टाइम में आप ना कर पाए, तो आप एक नई डेडलाइन शुरू कीजिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए फेल हो जाते हैं, आपने किसी काम को कहा कि मैं 15 तारीख तक इसको पूरा करने वाला हूं और आपसे वो नहीं हो पाया, तो आप 15 तारीख के दिन आप फिर एक नई डेडलाइन तय कीजिए कि मैं इसे 20 तारीख तक पूरा कर लूंगा। तो इस तरह से अपने आप को डेडलाइन देना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने अपने आप को डेडलाइन दी हुई है कि हम अपनी इस वर्कशॉप को 9:45 पे कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इससे होता क्या है कि फालतू की बातें निकल जाती हैं। हमारे माइंड को पता होता है टू द पॉइंट पावरफुल टॉक्स करनी है, बिकॉज वी हैव 45 मिनट्स ओनली, है ना। कई बार आपने देखा होगा डेडलाइन क्रॉस हो जाती है, 9:45 की जगह 9:47 हो जाते हैं। तो मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए 9:47 हो गया है, आई विल कंप्लीट दिस वर्कशॉप 9:50, 9:50 पे कंप्लीट कर लेंगे।
तो अगर डेडलाइन हमसे क्रॉस हो जाती है तो हम दोबारा से एक नई डेडलाइन शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है ना, तो अचीव विद डेडलाइंस। हमेशा अपने आप को एक समय सीमा में बांध कर रखिए कि मैं इस काम को इतने घंटे में पूरा कर लूंगा, या मैं इतनी तारीख तक इस काम को पूरा करने वाला हूं। हमेशा अपने आप को डेडलाइन दीजिए, और अगर डेडलाइन आपसे क्रॉस हो जाती है तो फिर से एक नई डेडलाइन दीजिए। तो आज के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है प्रीति मैम, अजय मलिक जी, चैतन्य जी, लता जी, कि अपने आप को डेडलाइन में बांधकर, अपने आप को डिसिप्लिन में बांधकर काम कीजिए। So thank you so much. Let us start our workshop because we have already set a deadline 45 minutes daily. 45 मिनट में वर्कशॉप को कंप्लीट करना है, तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो शुरू करते हैं, आते हैं पॉइंट पर। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू। स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस, शो मी योर थंब इफ स्क्रीन इज विजिबल। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है, छठा दिन, और आज का ये चैप्टर हमें बताएगा कि किस तरह से हम अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालें। क्योंकि हम सभी के अंदर ये आलोचक छुपा बैठा है, जो हमारी बुराई करता है, जो हमारी कमियों को सामने लाता है। एक हद तक तो सही है, लेकिन जब हम बार बार इस आलोचक को प्रेरित करते हैं, इस आलोचक को रोकते नहीं हैं, तो हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हैं, सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आज आप स्वयं को आंकने की और आत्म आलोचना की आदत से मुक्त होना तथा स्वयं को कम समझने की आवश्यकता से आगे निकलना सीखेंगे। तो मेरे साथ साथ आप स्लाइड्स को पढ़ते भी रहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी जो NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें आपकी पांचों सेंसेस इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी सेंसेस हैं जिनसे हम इस दुनिया को सीखते हैं, जानते हैं? वो हैं आईज, देखकर हम इस दुनिया में सीखते हैं, जिसे विजन कहा जाता है। दूसरा, हियर, सुनकर, अपने कानों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा, नोज, सूंघ कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथा, टच, टच करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, छूकर हम पता लगाते हैं कि चीजें क्या हैं। और पांचवा, पांचवा टेस्ट, अपनी टंग से हम पता लगाते हैं कि क्या हमारे सामने है। तो हमें ये पांच सेंसेस मिली हैं जिनसे हमने आज तक जाना है, चीजों को समझा है। इनके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ज्ञान प्राप्त करने का। तो जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम इसमें देखिए विजन, अपने विजन जो हमें सेंस मिली है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम अंदर ही अंदर सुन भी रहे होते हैं, तो हम अपने ईयर सेंस का, हियरिंग सेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो NLP में ये बताया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, कि किसी भी काम को करते वक्त हम जितना ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करें, उतना ही हम उस काम को बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो जब आप विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी हियरिंग सेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स, जिसको काइनेस्थेटिक कहा जाता है, जिसमें टच शामिल है, जिसमें टेस्ट शामिल है, और जिसमें स्मेल भी शामिल है। तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी फीलिंग्स का जब इस्तेमाल करते हैं, जो इसके अंदर बताया गया है आप उनको फील करने लग जाते हैं, तो आपकी पांचों सेंसेस इस्तेमाल होती हैं, और ये ज्ञान जो आपके सामने जो लिखा दिख रहा है, वो सीधा आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ सुनिए मत, आप खुद पढ़िए और इन चीजों को महसूस कीजिए। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो पांचों सेंसेस मैंने आपको बताई, वो पांचों सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए निकालें। आपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत कर दी है, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी है। आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, अब तक जो भी प्रगति आपने की है, उसका जश्न मनाएं। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति
आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाता हूं। तो आप ये मत सोचिए कि भाई परफेक्टली मैंने मिरर वर्क किया, जिन फीलिंग्स के साथ मैं कर रहा था या कर रही थी वो तो आई नहीं। आप रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, आप लगातार 6 दिन, आज छठा दिन है, आप इसे करते आ रहे हैं। और कुछ ना कुछ मैंने बताया था कि कोई भी कार्य दुनिया में व्यर्थ नहीं जाता। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का लॉ, न्यूटन्स का ये नियम है। तो आप जो लगे हुए हैं ना, जो आपका कमिटमेंट है, उसके लिए आपको आज जश्न मनाना है, खुश होना है। आप जितना अधिक मिरर वर्क करेंगे, आप उतने ही जागरूक अपनी सेल्फ टॉक के प्रति होते जाएंगे। तो मिरर वर्क करने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो सेल्फ टॉक आप अपने आप से करते हैं, अपने अंदर ही अंदर जो आपके इंटरनल डायलॉग्स चलते हैं, वो उसके प्रति आप अवेयर हो जाएंगे। आप अपने आप को क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सेल्फ टॉक होती है हमारे दिमाग की खुराक। कहते हैं साहब, अगर पेट में जहर चला जाएगा ना तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग में जहर चला जाएगा ना, उसका इलाज दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती। और जाने अनजाने हम अपने आप को क्या विचार दे रहे हैं, क्या खुराक हम अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन मिरर वर्क हमें अवेयर करता है, जागरूक करता है उसके प्रति। तो यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूं, तो वह कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे, जैसे मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना बेकार हूं, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या चाहता हूं, दुनिया में इतने अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि? क्या आपके अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया को आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज का आकलन करते हैं? क्या आप आत्मतुष्टि में खड़े हैं? तो मिरर वर्क करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आप धीरे धीरे जागरूक होने लगे हैं अपने भीतर की आवाज को लेकर, कि क्या चल रहा है आपके अंदर, आपके इंटरनल डायलॉग्स क्या कह रहे हैं आपको। हम में से कई लोगों की आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। मैं भी लगातार शिकायत करने वाली आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मजा आता था। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। उन दिनों में इससे अच्छा कुछ नहीं जानती थी। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ, जब तक हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग नहीं मिलती, एक्सपर्ट टॉक्स नहीं मिलते, तब तक हम सब यही करते आ रहे हैं। 95% लोग दुनिया में यही करते आ रहे हैं जी। वो क्या अपने आप को खिला रहे हैं, अपने दिमाग में किस तरह के विचार रखे हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम। क्योंकि मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, हमारे दिमाग को मजा आता है नेगेटिव बातें करने में, नेगेटिव थॉट्स को सोचने में, नेगेटिव इवेंट्स को, नकारात्मक घटनाओं को एज्यूम करने में मजा आता है हमारे माइंड को। क्योंकि आज तक ट्रेनिंग नहीं दी गई कि अच्छा कैसे सोचा जाए। हमें काल्पनिक चीजों में, काल्पनिक चीजों की कल्पना करने में मजा आता है। आपने देखा होगा हॉरर शोज देखने लोगों को अच्छे लगते हैं, जबकि पता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हमें नेगेटिव न्यूज को पढ़ना अच्छा लगता है कि वहां इतने लोग मर गए, भूकंप में इतने लोग चले गए, सड़क पे झगड़ा हो गया, वहां चोरी हो गई। इन चीजों में हम, आपने देखा है लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, उसे चाट जाते हैं अखबार को। और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है अखबार में हिंसक घटनाओं को पढ़ना। तो क्योंकि हम इससे अच्छा कुछ नहीं जानते, इसलिए हम इन्हें अनजाने में करते आ रहे थे। लेकिन आज से आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिशनर हैं 21 डेज मिरर वर्क के। आप लोगों को अच्छी चीजों की जानकारी मिल गई है। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत करता है, और जल्दी से जल्दी आपके अंदर के आलोचक को बाहर निकाल देता है।
आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। एक नन्हे बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। आप दुनिया को आश्चर्य की नजरों से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी या कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता था, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे जाकर आप जब बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे। आपने आलोचना करना सीख लिया। तो देखिए दिक्कत कहां से शुरू हुई। दिक्कत वहां से शुरू हुई जब हम बड़े होने लगे, जब हम दूसरों की बातों पर विश्वास करने लगे, जब हम दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करने लगे और हम कंप्लेंट करने लगे। तो एक बच्चा होता है ना, कितना खुशी से जीता है। बच्चे को देखते ही पता है, उदास से उदास आदमी के अंदर भी प्रसन्नता का भाव जागृत हो जाता है। बच्चे इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं निश्छल, कोई छल नहीं होता बच्चों में, है ना। और अनकंडीशनल लव देने वाले होते हैं बच्चे। और आदमी जब तक बच्चा होता है अपने बचपन को सभी याद करते हैं। हम यहां तक कि अपने बचपन को याद करते हैं ना, तो हमारे अंदर खुशी का संचार होने लगता है। और दिक्कत आती है तभी जब हम बड़े होने लगते हैं, लोगों के जो हमारे बारे में विचार हैं हम उन पर भरोसा करने लगते हैं, हम खुद अपने बारे में विचार बनाने लगते हैं और हम कंप्लेंट करना सीख जाते हैं। मेरी अंततः जिस चीज ने मदद की वह यह थी कि मैंने स्वयं की बात सुनना शुरू कर दिया। मैं अपने अंदर के आलोचक को जान गई और मैंने अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की ओर काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सकारात्मक एफर्मेशंस बोलने शुरू कर दिए, बिना वास्तव में जाने कि उनका क्या मतलब था। मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान एफर्मेशन से शुरुआत की। मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ी। मेरे विचार मायने रखते हैं। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। तो यहां पर देखिए राइटर ने अपनी जर्नी बताई है कि उसने बिना सोचे समझे जो उसे बताया गया उसने एफर्मेशंस बोलने शुरू किए। शुरू में वो कहती थी कि मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ, मेरे विचार मायने रखते हैं, मैं दूसरों की आलोचना करने से खुद को मुक्त कर रही हूँ, मैं खुद की आलोचना करने से खुद को मुक्त कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ध्यान दिया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। तो आप भी जब इस तरह से करेंगे ना मिरर वर्क को, तो आप भी देखेंगे आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे तो आपको भी बदलाव नजर आने लगेंगे। मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी आत्मा मुरझाने लगती है। यह कि मैं किसी काम का नहीं हूं की धारणा को पुष्ट करती है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती, लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं तो आप अपने उच्च स्व के संपर्क में आ जाते हैं। तो होता क्या है, जब हम अपने इंटरनल क्रिटिक को बाहर निकाल देते हैं, जो हर वक्त हमारी आलोचना करता है, हमारी शिकायत करता है, हमारी बुराई करता रहता है, जब हम अपने उस दुश्मन को बाहर निकाल देते हैं ना, तो हम अपने उच्चतम रूप में, अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में बाहर आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वो भावना जो बार बार हमें अंदर ही अंदर कचोट रही है, जो हमें नुकसान कर रही है, हमें उसे बाहर फेंक देना है। हमें उसे पॉजिटिव वे में चेंज कर देना है। तो आइए जांच करें, क्या आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदल रहे हैं? मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति और जो बात आप स्वयं से करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे। फिर आप हर समय अपने पर बात करने की
आवश्यकता से मुक्त हो पाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अब दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। तो मिरर वर्क करने से होगा क्या, आपके अंदर जो आवाजें चलती रहती हैं ना, आप उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं। आप ना तो खुद की बुराई करते हैं ना दूसरों की बुराई करते हैं। जब आप जैसे हैं वैसे ही स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप स्वचालित रूप से दूसरों को भी वैसे ही रहने देते हैं जैसे वे हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतें आपको ज्यादा परेशान नहीं करती। आप दूसरों को जैसा आप चाहते हैं वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। तो यहां पर देखिए, एक बहुत बड़ी बात मुझे याद आई कि हम दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते साहब। अजय भाई, चैतन्य जी, बी शर्मा जी, प्रीति बजाज जी, हम दुनिया में किसी को नहीं बदल सकते। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति है नविता जी जिसको हम बदल सकते हैं, और वो है मैं खुद। तो बदलाव खुद से शुरू होता है जी। जब हम अपने आप को जैसे हम हैं उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं ना, तो सबसे पहली चीज तो हमारे अंदर का आलोचक, जो हमारी आलोचना करता रहता था, वो निकल जाता है। फिर उसके बाद हम एक्सेप्टिंग मोड में आ जाते हैं। स्वीकार भाव आ जाता है हमारे अंदर कि जब मैंने खुद को स्वीकार किया ना, जैसा मैं हूं, मैं वैसा ही अच्छा हूं, तो फिर मेरे अंदर ये भावना दूसरों के लिए भी आ जाती है कि सामने वाला भी जैसा है ना, मैं उसे स्वीकार करता हूं। और ये स्वीकार भाव बहुत महत्वपूर्ण है आपकी और दूसरों की शांति के लिए। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो कितने महान लोग हैं और स्वीकार भाव कितना महत्वपूर्ण है। देखते हैं सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के इस ऑडियो से। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर 16 नवंबर 2013 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने इस दिन एक युग को खत्म होते देखा। 24 साल के लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर के बाद सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज हम सचिन की फेयरवेल स्पीच की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी थीं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्पीच में कहा, पूरी जिंदगी मैंने यहीं बिताई है। ये सोचना मुश्किल है कि मेरे इस शानदार सफर का अंत हो रहा है। आज मैंने एक लिस्ट तैयार की है कि मुझे किन लोगों को धन्यवाद करना है। सबसे पहले मेरे पिता, जिनकी मृत्यु 1999 में हो गई थी। उनकी सीख के बिना मैं आपके सामने खड़ा ना हो पाता। आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। मेरी माँ, मुझे नहीं पता कि मेरे जैसे शैतान बच्चे को उन्होंने कैसे संभाला। मेरे बड़े भाई नितिन, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे उसमें 100% ही दोगे। मेरा पहला बल्ला मेरी बहन सविता ने मुझे गिफ्ट किया था। मेरा भाई अजीत, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। हमने इस सपने को साथ जिया था। उन्होंने मेरे लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया। मुझे मेरे पहले कोच रमाकांत आचरेकर सर से मिलवाए। सबसे खूबसूरत चीज जो जीवन में हुई थी वो 1990 में, जब मैं अंजलि से मिला। डॉक्टर होने के बावजूद उसने फैसला लिया कि मैं क्रिकेट खेलता रहूं और वो बच्चों का और घर का ध्यान रखेगी। जिंदगी के उतार चढ़ावों में भी मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया अंजलि। मेरी जिंदगी की बेस्ट पार्टनरशिप तुम्हारे साथ रही। फिर मेरे जीवन के दो अनमोल हीरे, सारा और अर्जुन। मैंने तुम लोगों के कई बर्थडेज और छुट्टियां मिस की, लेकिन वादा करता हूँ कि अब हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। आजरेकर सर कभी मुझे ये नहीं कहते थे कि तुम अच्छा खेले, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं हवा में उड़ने लगूं। सर, अब आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं नहीं खेलने वाला। बीसीसीआई भी मेरे करियर की शुरुआत में गजब की समर्थक रही, और मैं अपने चयनकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी सीनियर क्रिकेटरों को धन्यवाद जो मेरे साथ खेले। आप सामने राहुल, वीवीएस और सौरभ को देख सकते हैं। अनिल कुंबले यहाँ नहीं है। सभी कोचों को भी धन्यवाद। मैं दिल से सभी फैंस को धन्यवाद करना चाहता हूँ।
एक चीज जो मेरी आखिरी सांसों तक मेरे कान में गूंजती रहेगी, वो है सचिन, सचिन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखा, सचिन जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो उसकी फेयरवेल स्पीच में भी आप लोगों ने ध्यान दिया कितना ग्रेटिट्यूड है, कितना धन्यवाद उन्होंने दिया है। शुरू से लेके अंत तक अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति को उन्होंने सबको समेट लिया इस छोटी सी फेयरवेल स्पीच में। अपने घर परिवार, अपने शिक्षकों को, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को, और यहां तक कि अपने फैंस को भी। तो ये होता है भाव। वो कहते हैं साहब कि देखिए, आदमी बड़ा तब बनता है जब उसके विचार बड़े होते हैं, और धन्यवाद वो शक्ति है, कृतज्ञता में वो ताकत है जो हमें जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो हमें धन्यवाद देना है जी, हमारे परिवार के प्रति, हमारे मित्रों के प्रति, हमारे ऑफिस में हमारे साथियों के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति, इस यूनिवर्स के प्रति। हमें धन्यवाद से भरे रहना है। हमारे पास जो कुछ भी है ना अभी, इस वक्त हमारे पास जो भी कुछ है, हमें उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाना है। क्योंकि तब हम एक वाइब्रेशन में आ जाते हैं, हमें और अच्छी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्तमान में जो है, जैसा है, उसे लेकर खुश हो जाइए। अपनी वाइब्रेशंस को आप हाई कीजिएगा, धन्यवाद देना शुरू कीजिए आप जहां हैं, जैसे हैं, और आप देखिएगा आपके जीवन में एबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको सेल्फ हेल्प की जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है ना, मैं उनका सार बता रहा हूं आपको। लाइफ में सबसे पावरफुल चीज है धन्यवाद देना। आइए शुरू करते हैं आगे। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं, तो वे भी आपको आंकने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। हर कोई मुक्त हो जाता है। तो दिस इज द रूल ऑफ गिविंग, गिव एंड टेक। दुनिया में हम जो देते हैं, बदले में हमें वही मिलता है। जब हम दूसरों को तोलना बंद कर देते हैं, तो लोग भी हमें तोलना बंद कर देते हैं। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। आइए अफर्म करें, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। तो देखिए यहां पर राइटर ने कितनी अच्छी बात कही। मान लीजिए ये गिलास आप देख रहे हैं, अगर ये ग्लास पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, तो क्या मैं इसमें दूध भर सकता हूं? दोबारा सुनिएगा, अगर ये ग्लास पूरी तरह से भरा हुआ है पानी से, और मुझे पीना है दूध, तो क्या मैं इसको दूध से भर सकता हूं? उसके लिए मुझे ये जो पानी इसमें है उसे खाली करना पड़ेगा ना। बिल्कुल यही होता है हमारे साथ। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है भरी हुई, और हम अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो वो तभी आ सकती है जब हम पहले अपने ग्लास को खाली करें। अपने नेगेटिव नकारात्मक अनुभवों को बाहर करके हम उसमें पॉजिटिविटी तभी डाल सकते हैं। तो जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, जो हमारे पैटर्न हैं, हमें उन्हें बंद करना होगा और अपने अंदर पॉजिटिविटी को फिल करना होगा। तो आइए अफर्म करें, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालकर प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। आपके छठे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। तो आज का आपका मिरर वर्क प्रैक्टिस शुरू हो गई है। नंबर 1, आईने के साथ एक ऐसे शांत स्थान की तलाश करें जहां आप सुरक्षित महसूस करें और कोई आपके काम में विघ्न ना डाले।
तो ऐसी स्थान पर आपको जाना है जहां पर आपको नो डिस्टरबेंस जोन, DND, है ना, डू नॉट डिस्टर्ब जोन में आपको चले जाना है। नंबर 2, आईने में देखें, है ना। मैं अपने आईने में देखना शुरू कर दिया है। पॉकेट मिरर आपके पास है, निकाल लीजिए, या आपके पास टेबल मिरर हो, या आप अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने जा सकते हैं। तो नंबर 2, आईने में देखें, सीधे अपनी आंखों में देखें। यदि आप अभी भी ऐसा करने में असहज महसूस कर रहे हैं तो अपने मुंह या नाक पर ध्यान केंद्रित करें। तो फोकस कर सकते हैं आप अपनी नाक पर या अपने मुंह पर। अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आपका भीतरी बच्चा बढ़ना और खिलना चाहता है और उसे प्रेम, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता है। तो हम सबके भीतर एक बच्चा होता है। वो सुना है ना आपने, दिल तो बच्चा है जी। तो हर इंसान के भीतर एक बच्चा छुपा बैठा है और उसे क्या चाहिए? उसे प्रेम चाहिए, उसे स्वीकृति चाहिए, उसे प्रशंसा चाहिए। तो आपको अपने भीतरी बच्चे से बात करनी है। नंबर 3, क्या बात करनी है? अब ये एफर्मेशंस बोलें। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। तुम जैसे हो उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। देखिए साहब, कोई भी इंसान जीवन में अपने जिंदगी में जानबूझ के गलत नहीं करता। उसे जो अच्छा लग रहा है ना, वो कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि आगे चल के इसका क्या परिणाम होगा। तो वर्तमान में आपने या मैंने जो भी किया, अगर कोई गलती भी की ना, तो भी अब जरूरत है अपने आप को माफ करने की, खुद से प्यार करने की। भूल जाइए जो हुआ सो हुआ। अब आपको कहना है अपनी आंखों में आंखें डालकर, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर रहे हो। तुम जैसे हो उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो कई बार होता है ना, हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई चीज हमें नहीं मिल रही होती, तो भी आपको अपने आप की हिम्मत बढ़ानी है, प्रेम देना है खुद को, स्वीकृत करना है, प्रशंसा करनी है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, यू आर डूइंग योर बेस्ट। हर इंसान जिंदगी में सफल होना चाहता है जी। हर इंसान जितना वो कर सकता है ना उतना करता है जी। तो अब जरूरत है उन चीजों को एक्सेप्ट करने की, उन चीजों के लिए खुद को प्रेम देने की, उन चीजों के लिए खुद की प्रशंसा करने की। नंबर 4, आप यह अभ्यास कई बार कर सकते हैं जब तक आपको सच में यह महसूस ना होने लगे कि आपकी अंदरूनी आवाज कम आलोचक हो गई है। वही करें जो आपको अपने लिए सही लगता हो। तो आपको बार बार रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार करेंगे मिरर वर्क। जब भी मिरर के सामने आए ना, आपको कहना है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं जानता हूं तुमने जो किया तुमने वो अच्छा किया, है ना। तो ये आपको ये एफर्मेशंस को रट लेना है। तुम जैसे हो उत्तम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो आज का हमारा दैनिकी अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, नंबर 1, उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। देखिए, हम लोग पता है अंदर ही अंदर अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने आप को ये कहकर प्रताड़ित करते हैं कि तुमसे कोई काम हो ही नहीं सकता, तुम सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते, तुम एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, तुम तुम जो है ना, तुमसे खाना छूटता ही नहीं, तुम चाय पीना छोड़ ही नहीं सकते, है ना। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्रिटिसिज्म। कि तुम गरीब हो, गरीब के गरीब ही रहोगे, तुम पैसा कमा ही नहीं सकते, है ना, तुम्हारी जिंदगी में पैसा आ ही नहीं सकता। कट कट कट, मैं कैंसिल भी बोलता जा रहा हूं, आप भी इन चीजों को कैंसिल बोलते रहिए। क्योंकि नकारात्मक विचार ना हमें बोलना है ना सुनना है।
ये तो मैं आपको समझाने के लिए इन चीजों को मैंने कोट किया, है ना। क्योंकि हम अपने आप को पता है क्या बोलते हैं कि बचपन से गरीब रहे, पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूं, पता नहीं पैसा जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा, कट कट कट, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो ये क्या है, आपको पांच सूची बनानी है, पांच ऐसे वाक्य लिखने हैं जिनसे आप अपनी आलोचना करते रहे। नंबर 2, सूची को ध्यान से देखें और प्रत्येक चीज के बगल में वह तारीख लिखें जब से आपने उस चीज के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया। यदि आपको सही तारीख याद नहीं है तो अनुमान से लिखें। तो आप जो भी अपनी बुराई करते हैं ना अपने मन ही मन में, अब आपको अपने अंदाजे से उसके बराबर में ये भी लिखना है कि आपने वो हैबिट कब से शुरू की। आप अंदाजे से लिख सकते हैं कि भाई मैंने 2020 से अपने आप को यहां अपनी बुराई करनी शुरू की इस पॉइंट पर, कि मैं चीजों को अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहा हूं, है ना, मैं चीजों को याद नहीं कर पा रहा हूं। तो ये 2019 से ये विचार मेरे दिमाग में आना शुरू हुआ। तो इस तरह से आपको अंदाजे से वो डेट लिख लेनी है। यानी पांच ऐसी ऐसे कारण लिखने हैं जिनके लिए आप अपनी बुराई कर रहे हैं। नंबर 3, क्या आपको यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से स्वयं की आलोचना कर रहे थे। अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो नहीं आए होंगे, है ना। आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बनाएं। वो कहते हैं साहब, सारे समंदर का पानी भी मिलकर जहाज को डुबा नहीं सकता। जहाज तब डूबता है जब वो अपने अंदर पानी को आने की इजाजत देता है। आपके जो विचार हैं ना, वही तय करते हैं आपकी जिंदगी। तो अपने विचारों पे काम करना है जी, अपने एफर्मेशंस को मजबूत बनाना है। यू आर द बेस्ट, अपने आप को प्रेम करना है जी। नंबर 4, अपनी सूची की पांचों आलोचनाओं को सकारात्मक एफर्मेशंस में बदलें। तो अब जो पांचों आलोचनाएं जो आपने लिखी थी ना, उनको आप पॉजिटिव एफर्मेशंस में बदलना है। जैसे आप अपने आप को ये कहते आ रहे हैं कि मुझसे कोई चीज याद नहीं होती, तो आपको लिखना है कि मैं हर चीज को याद रखता हूं, अच्छी चीज को याद रखता हूं, है ना। और आपको ये बोलना है कि मैं एक बार जो पढ़ लूं वो मुझे हमेशा याद रखना है। कुछ लोग देखो इसी एफर्मेशन को नेगेटिविटी में कैसे कि बोलते हैं कि मैं, किसी ने अगर मेरे साथ गलत किया ना, मैं जिंदगी भर याद रखता हूं उसे, है ना। दिस इज नेगेटिव एफर्मेशन। क्योंकि हमें भूलना है, हमें माफ करना है, अपने आप को भी औरों को भी। तो अगर ऐसी कोई एफर्मेशन आपके माइंड में है तो उसे करेक्ट कीजिए। उसे ये लिखना है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है ना, तो मैं उसे माफ करता हूं, मैं उसे भूल जाता हूं। नंबर 5, इस सूची को अपने साथ लेकर चलें जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं। तो एफर्मेशंस की सूची को निकालें और 2-4 बार पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। तो आपने ये जो पांचों आलोचनाओं को एफर्मेशंस में बदल दिया, आप इस लिस्ट को अपनी जेब में रख लें, अपने पास रखें। और जब भी आपको लगे कि आप शिकायत कर रहे हैं अपने आप के बारे में या किसी और के बारे में, तभी इस सूची को निकाल लें और 2-4 बार इसको पढ़ लें। अच्छा यही होगा कि आप इसको आईने के सामने पढ़ें। तो छठे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, ये मैंने बनाया हार्ट। हाँ, ऐसा होता है ना हार्ट। तो हार्ट थॉट आज का क्या है, मैं जैसा हूं बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूं और स्वीकार करता हूं। मैं जैसा हूं बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूं और स्वीकार करता हूं, है ना। लाइफ में चाहे जो भी मेरे साथ हुआ, मैं जैसी भी मेरी कंडीशन है, मैंने कोई गलत फैसले लिए या मेरे को मेरा शारीरिक रूप रंग ठीक नहीं था जिसके लिए मैं अपनी बुराई कर रहा था, तो अब मुझे सब एक तरफ हटा देना है। मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूं और स्वीकार करता हूं।
तो यहां मुझे एक छोटी सी लाइन याद आ गई, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, वो मालिक हमें जिस हाल में रख दे, अपना तो बस वो हाल अच्छा है। तो साहब अपने आप को प्यार करना है जी, चाहे आप किसी भी स्टेट में हैं, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को स्वीकार करना है। तो हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने लायक नहीं समझते। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज होते हैं तो अक्सर स्वयं को कोसने लगते हैं। हम शराब, सिगरेट या ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वह है स्वयं की आलोचना करना। तो सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिक चीज है ना, वो यही है, खुद की बुराई करना। हमें आलोचना करना बंद करना होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है और जो चीज हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देखते हैं। तो ये देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन है साहब, कि जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा भीतर वैसा बाहर। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम खुद की बुराई कर रहे हैं ना, तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनमें वही गुण है जो मेरे अंदर है। तो हम दूसरों की भी बुराई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही लोग हमारे सामने आ रहे हैं जैसा हमारे अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो धीरे धीरे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते चले जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप जब अपनी खुद की बुराई करना बंद कर देते हैं ना, तो इसका असर होता है कि ऑटोमेटिकली आप सामने वाले की भी बुराई करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, जब हम किसी की शिकायत करते हैं तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार और प्रेम कर पाएंगे तो शिकायत करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचा सकते और हम किसी और को भी चोट नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रण लें कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। तो आज आप लोगों को मेरे साथ ये प्रॉमिस करना है कि अब हम किसी बात के लिए खुद की आलोचना नहीं करेंगे। तो कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं? राइट, पी, प्रॉमिस। प्रॉमिस, पी फॉर प्रॉमिस इन द चैट बॉक्स। तो चैट बॉक्स में लिखिए आई प्रॉमिस, पी लिखिएगा सभी लोग, कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। तो हमें लिखना है पी। मैंने तो प्रॉमिस कर दिया जी, प्रीति बजाज जी का प्रॉमिस आ गया, नविता जी का प्रॉमिस आ गया, और ये लीजिए हमारा भी प्रॉमिस आ गया, PROMISE, कि अब मैं अपनी बुराई नहीं करने वाला जी, है ना। क्योंकि मैं जिसकी बुराई कर रहा हूं ना, वो इंसान हर वक्त मेरे साथ रहता है जी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वाई आई विल क्रिटिसाइज हिम? मैं तो नहीं करने वाला अब अपनी अपनी बुराई, है ना। आप लोग देख लो भाई। वैसे मैं देख रहा हूं आपने सबने प्रॉमिस कर लिया है, तो आई होप आप लोग भी आज से अपनी बुराई करना बंद कर देंगे। क्योंकि पता है, हम जो भी फैसला लेते हैं ना, जो भी हम एक्शन करते हैं, वो एक्शन हमारा बेस्ट डिसीजन होता है हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार हम हमेशा बेस्ट डिसीजन लेते हैं। वो भविष्य में आगे चल के पता चलता है कि वो डिसीजन गलत था, सही था, लेकिन उस वक्त जो हमने डिसीजन लिया ना, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन टेकन बाय अस। तो इसलिए बुराई नहीं करनी अपनी। हम सबके जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम स्वीकार, ये तो हो चुकी है स्लाइड। आइए हम प्रण लें कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। संपूर्ण होने के लिए, तो आज का हमारा ऑडियो डाउनलोड का छठा दिन, तो मेडिटेशन शुरू करेंगे हम इसके बाद। तो आप सभी लोग पहले स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि मेडिटेशन करते वक्त आप लोग अपनी पांचों सेंसेस का इस्तेमाल कर पाए। इसलिए मैं पहले मेडिटेशन को पढ़वा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। संपूर्ण होने के लिए
हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएं। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं, ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सकें। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं, खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए। और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें, अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं, तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है। तो देखिए, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिकल कारपेट। तो अब आपको यही कल्पना करनी है कि आपके अंदर एक कोई, आपका अंदर एक बच्चा है जो मुक्त होने की कोशिश कर रहा है, जो खुश होना चाहता है ना। तो अब आपको ये पूरा का पूरा मेडिटेशन अपनी काइनेस्थेटिक सेंसेस के साथ करना है। आपको फील भी करना है, आपको विजुअलाइज भी करना है, आपको उस नाचने गाने के शोर को भी सुनना है, आपको टच सेंस का भी इस्तेमाल करना है, आपको टंग का भी इस्तेमाल करना है, टेस्ट का, आपको स्मेल का भी इस्तेमाल करना है। तभी आपका विजुअलाइजेशन मजबूत हो पाएगा। तो स्क्रिप्ट हमने पढ़ ली है। जो जो बात आप सुनेंगे अपने कानों से, आप उनको महसूस करेंगे। फीलिंग्स का बहुत बड़ा रोल है जी, है ना। तो ये चीज देखिए, आप अपने मन ही मन कर रहे हैं, तो आपको किसी से कोई शर्माने की, शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या पिक्चर बना रहे हैं। तो इसलिए खुल के अपनी पिक्चर को बनाएं। अपनी पिक्चर को सीमाओं में बांधे मत। आपका नाचने का मन है तो नाचिए, देखिए अपने आप को नाचते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, जंप करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का मेडिटेशन। तो आप सभी लोग पहले पोजीशन ले लीजिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, और जैसे जैसे निर्देश आपको दिए जाएंगे आपको उन्हें फॉलो करना है। मेडिटेशन ऑडियो, आज का डे 6। लंबी गहरी सांस अंदर, 3 बार हम सांसें लेंगे और बाहर निकालेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर, श्वास धीरे धीरे बाहर, श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर, श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। ध्यान से सुने। आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे एज आई एम। मैं खुद को प्यार करता हूं। मैं खुद का सम्मान करता हूं। मैं खुद को स्वीकार करता हूं उसी रूप में जैसा मैं आज हूं।
आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। हम जैसे हैं वैसे होने के लिए स्वतंत्र हैं। संपूर्ण होने के लिए हमें स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें और अपने हर हिस्से के लिए उसमें ढेर सारी जगह बनाएं। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जित करते हैं, वे हिस्से जिन्हें आप अस्वीकार करते हैं, और वे हिस्से जिन्हें आप प्रेम करते हैं। ये सब हिस्से आप ही हैं। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। अब इस प्रेम को आप अपने कमरे में भरने दें और उन सब लोगों में फैलने दें जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के मध्य में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते प्रेम को प्राप्त कर सकें। अब इन सब लोगों के अंदर के बच्चों को ऐसे नाचते देखें जैसे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। खुशी से भरे हुए अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें, अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को वह सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। आप श्रेष्ठ, संपूर्ण और परिपूर्ण हैं, तथा आपकी अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है। अपने आप को उस आदर्श स्थिति में देखें जैसा आप बनना चाहते थे, जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं। अपने आप को उस अवस्था में देखें, महसूस करें कि आप वो बन चुके हैं, और यही सच है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आंखें खोलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने डेडलाइन तय की थी 9:45 की, तो आज हम ऑलरेडी 9 मिनट्स ओवर आ चुके हैं। लेकिन यही होता है, गो विद द फ्लो। जब चीजों में हमारा मन लगने लगता है ना, इंटरेस्ट आने लगता है, तो समय का पता नहीं चलता। जैसे मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो शुरुआत में 5 मिनट भी बहुत भारी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को मेडिटेशन का आनंद आने लगता है तो कब घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसको कहते हैं गो विद द फ्लो। तो जब आप चीजों को करते हैं ना, जब आपको इंटरेस्ट आने लगता है, तो फिर समय की कोई बाउंडेशन नहीं रह जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं आज के सेशन में। आई होप आप लोगों को फायदा जरूर हो रहा होगा।
तो यहाँ जो भी बताया जा रहा है ना, आप उन्हें करना शुरू कीजिए, है ना। आप ये मत सोचिए, शुरुआत में क्या होता है, सुपरफिशियल लगता है कि भाई सब चीजें ऊपर ऊपर से हो रही है, फीलिंग नहीं आ पा रही। डोंट वरी अबाउट दैट, ये सबके साथ होता है शुरुआत में चीजें, क्योंकि ये सारा, ये कल्पनाओं का संसार है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। और हमेशा मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया में चीजों का सर्जन ऐसे ही होता है। पहले चीजें दिमाग में आती हैं, कल्पना में आती हैं, फिर उसके बाद वास्तविकता में आती हैं। जैसे मैं, मान लीजिए मैंने ये शर्ट पहनी हुई है ना, तो ये मेरी कल्पना में थी कि मुझे इस तरह की, इस कलर की शर्ट लेनी है। उसके बाद मैं जब शोरूम पे गया तो मुझे ये शर्ट दिखाई दी और एकदम से हिट हुआ, मैंने इसको पसंद किया और खरीद लिया, बिकॉज इसका सर्जन मेरी कल्पना में पहले हो चुका था। उसी तरह आप अपने जीवन में कुछ भी अगर लाना चाहते हैं ना, अच्छा लाना है पर, तो उसकी कल्पना कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, क्योंकि अब आप और हम एक साथ हैं, वी आर द पार्ट ऑफ ए फैमिली। तो मैं हमेशा आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए, आप कह सकते हैं, ताकि आप सही कल्पना कर पाए, है ना। हमें एक पॉजिटिव मैग्नेट बनना है, पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मिरर वर्क में कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही हो, कोई डाउट किसी को आ रहा हो, बाकी आप कीजिए। कल हमारा 7वां दिन रहेगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, चैतन्य जी, नविता जी, कोमल जी, अजय मलिक, प्रीति जी। कल मैं आप लोगों के साथ पूरे हफ्ते का ये चार्ट डिस्कस करूंगा, आप देख रहे होंगे इसको। जस्ट ए मिनट, ये आप देख रहे हैं, पूरे हफ्ते का ये चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है। क्योंकि आप बीच में भूल भी जाते हैं कि भाई पहले दिन मुझे क्या करना था, मिरर वर्क में क्या करना था, हार्ट थॉट क्या था, मेडिटेशन में क्या करना था। तो मैंने पूरे हफ्ते की समरी बनाई हुई है इस पे, 1 मिनट में, जिसे आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। तो कल मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और देखिए, जितनी शिद्दत से मैं ये काम कर रहा हूं ना, उतनी ही शिद्दत से आप सब लोगों को भी करना है, क्योंकि हमें चेंज लेकर आना है जी। आप लोग वो चीज दे रहे हैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है, जिसका, जिसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। दैट इज योर टाइम, है ना। क्योंकि दुनिया में हर चीज लाई जा सकती है, लेकिन समय को वापस नहीं लाया जा सकता। हर चीज आप खरीद सकते हैं साहब, लेकिन समय को नहीं खरीद सकते। और अगर आपको ये विश्वास करना है ना, तो उस आदमी को देखिएगा जो वेंटिलेटर पे पड़ा है, डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। दुनिया भर की दौलत भी वो लगा देगा ना, तो भी डॉक्टर उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा नहीं बढ़ा सकते उसके जीवन का। टाटा साहब, कितना पैसा था रतन टाटा जी के पास, लेकिन जब समय आया ना, तो 1 दिन भी नहीं बढ़ा पाए। बढ़िया से बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज। अभी मनोज कुमार जी, कल उनका देहांत हुआ, बताओ क्या पैसे की कमी थी, लेकिन 1 दिन भी नहीं खरीद सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग इतनी प्रीशियस चीज यहाँ पे दे रहे हैं। 21 दिन तक आप और हम रोज यहाँ पर 45 मिनट से 1 घंटा दे रहे हैं जी। तो आपको फायदा होना चाहिए, अपना 100% लगा दो। मैं कह रहा हूँ मिरर वर्क, भाई मैं आपको अपने आप से ही तो प्यार करने को बोल रहा हूँ, है ना। तो पूरी शिद्दत से करो, पूरी फीलिंग के साथ करो, पांचों सेंसेस के साथ करो, फील करो, अपने आप को देखो। आपको पता है, हम प्यार तो करते हैं अपने आप से। अगर कभी भी ग्रुप फोटो अगर आपको मिल जाए ना, तो आप सबसे पहले उसमें अपने आप को ढूंढते हैं, है ना। आप कभी भी मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो कभी ऐसे बालों में हाथ मारेंगे, कभी ऐसे करेंगे, है ना, कभी ऐसे देखेंगे। यू लव योर सेल्फ, लेकिन कैसे करना है, वो पूरी टेक्निक हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अपने आप को माफ भी करना है ना, अपनी अपनी प्रशंसा भी करनी है। तो ये सब हम यहाँ पर धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। कल हमारा पहला पड़ाव पूरा होने वाला है। लिंक यही रहेगा डेली का। कई बार ऐसा होता है कि लिंक डालना रह जाता है, तो आप इसी लिंक को क्लिक करके वर्कशॉप में आ सकते हैं और 9 बजे आए, ताकि हम टाइमली वर्कशॉप को कंप्लीट कर पाए। और डेडलाइन का ध्यान रखिएगा। आज हमने बहुत अच्छी चीज सीखी है। कोई भी काम शुरू करो ना, स्टार्ट विद डेडलाइन, कि भाई मैं इस काम को इतने समय में पूरा करूंगा।
बेशक चाहे वो काम इतने समय में ना पूरा हो पाए, जैसे हमारी 9:45 की वर्कशॉप 10 बजे तक पहुंच गई, लेकिन जब आपकी डेडलाइन, पहली डेडलाइन खत्म होती है ना, तब आप दूसरी डेडलाइन बना लें कि चलो 15 तारीख तक नहीं हुई या 9:45 तक काम पूरा नहीं हुआ, 10 बजे तक कर लूंगा। अब मैंने डेडलाइन बनाई थी कि 10 बजे तक हो जाएगी, 1 मिनट और ऊपर हो गया है, तो अब मैं डेडलाइन बना रहा हूँ कि वर्कशॉप कंप्लीट है, मिलते हैं कल वीक के रिवीजन के साथ। सो थैंक यू सो मच। कल मैं आपका आईना भी देखने वाला हूँ, आपके पास मिरर कौन सा है ना? चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस प्रीति जी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, होप फॉर द बेस्ट, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके सपने पूरे हों, जो आपने सोचा है वो सब आप हासिल कर पाए, और ये 21 दिन की जो मिरर प्रैक्टिस है, हम सबकी लाइफ में नई वैल्यूज ऐड करे। सो बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी गुड नाइट, थैंक यू।